द डिफेंडर्स आर बैक। आज हम करेंगे डिकोड, साथ ही ब्रेक डाउन कर रहे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 4 का, जहां बुलजाई अपनी डेडली एक्यूरेसी से सबको शॉक कर देता है। और खासकर एपिसोड का एंडिंग तो बस हिला के रख देगा आप सबको, क्योंकि अब दिखेगा किंगपिन का क्रोध। जानना चाहेंगे आप? संभाल कर, क्योंकि आगे स्पॉयलर्स हैं। अगर आप स्पॉयलर से बचना चाहते हो तो वीडियो एपिसोड देखने के बाद ही देखिए। इसलिए एज अ वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। जैसे हमने इंट्रो में कहा था कि डिफेंडर्स आर बैक। कौन है डिफेंडर्स? वैसे तो कॉमिक्स में डिफेंडर्स के नाम से कई तरह के मार्वल टीम अप्स बनी है, पर मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीट लेवल की टीम अप, जहाँ ज्यादातर स्ट्रीट लेवल के हीरोज हैं। इसकी शुरुआत हुई थी डिफेंडर्स वॉल्यूम 5 के साथ। इस टीम के मेंबर्स थे डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, लूक केज और आयरन फिस्ट। इस टीम पर एक सीरीज भी बनाई थी नेटफ्लिक्स वालों ने 2017 में, जो कुछ खास चली नहीं। अब सब वापस आ रहे हैं। जेसिका जोन्स यानी कि क्रिस्टियन रिटर्न का किरदार तो इसी सीजन में अपीयर होगी। कॉमिक्स में जेसिका एक सुपर पावर से लेस पूर्व टीन हीरोइन है, जिसने खुद को एक बहुत दारू पीने वाली सुपर हीरो प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में दोबारा एस्टैब्लिश किया। वो सुपर हीरो समुदाय से अलग हटकर अलायंस इन्वेस्टिगेशन के नाम से अपना एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी चलाती है। नेटफ्लिक्स की दुनिया में रिटर को जेसिका जोन्स 3 सीजन मिले थे, पर उसका सबसे बेहतरीन सीजन था नंबर 1, जहाँ डेविड एरंट के किरदार किलग्रेव से वो भिड़ी थी, जिसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत थी। नेटफ्लिक्स वाली दुनिया में उसके पास सुपर हीरो पावर्स ऑलरेडी थे, जिसे यहाँ भी दिखाया जाएगा, जो ट्रेलर्स के इन क्लिप से क्लियर है। अब सेट फोटोज से कंफर्मेशन मिल गया है कि लूक केज यानी कि माइक कोल्टर भी वापस आ रहे हैं, जो इन सेट फोटोज में दिखे हैं अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट ब्लैक सूट और येलो शर्ट के साथ। लूक केज एक फॉर्मर कन्विक्ट था हार्लम से, जिसे गलत तरीके से जेल भेजा गया था। जेल में उस पे इलीगल एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां डॉक्टर नोआ बर्स्टन ने उस पर सेल रीजनरेशन का टेस्ट किया। एक एक्सीडेंट के बाद उसका बॉडी एनहांस हो गया, उसकी स्किन बिल्कुल अनब्रेकेबल हो गई और उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिल गई। अपनी पावर्स के साथ लूक केज ने सुपर हीरो बनना चूज किया, लेकिन एक यूनिक तरीके से वो हीरो वो हायर बन गया, मतलब पैसे लेकर लोगों की मदद करता था। वो धीरे धीरे उसे पावरमैन के नाम से पहचान मिली और स्ट्रीट लेवल हीरो के रूप में आम लोगों के इश्यूज सॉल्व करने लगा। बाद में उसमें एक चेंज आया, वो बड़े सुपर हीरो कम्युनिटी का भी पार्ट हो गया और उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ। अब वो सिर्फ विलेन से लड़ने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि कॉमन लोगों के प्रॉब्लम को भी समझकर उनकी हेल्प करता था। इसी चक्कर में डेविल इन कॉमिक बुक रन में, जिस पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन आधारित है, वो विल्सन फिस्क के खिलाफ खड़ा हुआ इलेक्शन में और बना न्यूयॉर्क का नया मेयर। हालांकि सीरीज में इस ट्रैक को बदल दिया जाएगा, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में कंफर्म हो चुका है कि नई मेयर बनेगी शीला। और जेसिका और लूक के अलावा एक और आदमी वापस आ रहा है। I am the immortal Iron Fist. क्या आदमी? जी हाँ दोस्तों, फिन जोन्स भी दिखेगा। उसी सेट फोटो में कंफर्म हुआ है जिन्होंने नेटफ्लिक्स की गलियारों में निभाया था डैनी रैंड एके आयरन फिस्ट का किरदार। डैनी रैंड एक टाइम पर इमॉर्टल आयरन फिस्ट था, कनलन का लिविंग वेपन, जिसके हाथ शॉलो द अनडाइंग मिस्टिकल एनर्जी से भरे हुए थे, जो उन्हें डेडली बना देते थे, और एक येलो कलर का ग्लो भी आता था उनके हाथों से, जो उनके पावर्स का सोर्स था। वो रैंड कॉर्पोरेशन नाम के बड़े फाइनेंशियल एम्पायर का हेड था, लेकिन बचपन में ही ऑफन बन गया था जब उसके फादर हिमालयस में लॉस्ट मैजिकल सिटी कनलन को ढूंढने के ऑब्सेशन में मारे गए। उसके बाद डैनी ने 10 साल तक मार्शल आर्ट्स की इंटेंस ट्रेनिंग की और आयरन फिस्ट का मेंटल अर्न किया। अपने फादर के मर्डर हैरोल्ड मिचम से बदला लेने के लिए डैनी कनलन छोड़कर वापस अर्थ आया। यहाँ उसने अपनी ड्यूअल आइडेंटिटी बैलेंस की, एक तरफ डैनी रैंड और दूसरी तरफ पावरफुल आयरन फिस्ट, और एक ऐसा हीरो बना जो दुनिया और स्पिरिचुअल दोनों तरह के जस्टिस के लिए लड़ता था। उसके एडवेंचर्स के दौरान उसकी मुलाकात हुई लूक केज से, जिसके साथ उसकी स्ट्रॉन्ग दोस्ती हो गई। दोनों ने मिलकर हीरोज फॉर हायर नाम की पार्टनरशिप शुरू की, जहाँ वो डिटेक्टिव्स, बॉडीगार्ड्स और विजिलेंटेस के रूप में लोगों की मदद करते थे। नेटफ्लिक्स के गलियारों में लूक केज को मिले 2 सीजन, जिसमें से एक में विलन थे मार्वल के ब्लेड जो हो नहीं पाए मार्शल अली। आयरन फिस्ट को भी सरप्राइजिंगली मिले थे 2 सीजन, जो हुए थे काफी ट्रोल, क्योंकि बुरे थे काफी। तो ये शॉकिंग है कि फिन वापस आ रहे हैं आयरन फिस्ट। तो अब सारे डिफेंडर्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 में वापस आ रहे हैं, तो फिर इसे डेयरडेविल बॉर्न अगेन क्यों कहना? इसे मिनी डिफेंडर ही कह दो, है कि नहीं? बात तो सही है। अब आते हैं एपिसोड 4 पे, जिसका टाइटल है ग्लव्स ऑफ, क्योंकि सबका नकाब खुलने वाला है, चाहे वो मेयर हो या फिर मिसेस मेयर, जिसका कुछ और भी खुलेगा, जो आएगा एपिसोड के आखिर में। क्या मतलब? और ये एपिसोड डेडिकेटेड है बुलजाई यानी कि विल्सन बेथल के किरदार बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर का एपिसोड है ये, इसलिए मार्वल का लोगो हो जाता है ब्लू, जो कि है बुलजाई का कलर। एपिसोड की शुरुआत होती है पॉइंटडेक्स्टर की दिनचर्या के साथ, जहां वो ऑमलेट बना रहा है, जो एक्चुअली एक पैरल है उसके और विल्सन फिस्क के बीच, क्योंकि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीजन 1 में भी विल्सन को ऑमलेट बनाते हुए पहली बार दिखाया गया था। और बैकग्राउंड में बजता है एक गाना, जिसके बोल है न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ब्रूस बैनर को अपनी राक्षसी फॉर्म को रोकने के लिए म्यूजिक की जरूरत पड़ती थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, वैसे ही पॉइंटडेक्स्टर का गाना है ये, जो उसकी हैवानियत को बाहर आने से रोकती है शायद। और पॉइंटडेक्स्टर की हैवानियत रुक पाई है क्या? नहीं।
बाद में पॉइंटेक्स्टर एक कॉइन को फ्लिप करता है, एक भिखारी की कटोरी में डाल देता है और ऐसा ही कुछ हम डेयरडेविल को भी करते हुए देखते हैं इस एपिसोड में। एक इंटरेस्टिंग पैरेलल रखा गया है क्योंकि आप पॉइंटी डेयरडेविल बनना चाहता है, यानी कि अच्छा आदमी बनना चाहता है, उसी की तरह एक हीरो बनना चाहता है। ये कॉमिक से लिया हुआ, जहाँ बुलजाई डेयरडेविल से ऑब्सेस्ड हो गया था, वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है शायद, जहाँ वो सोच रहा है पर है नहीं, इसलिए वो एवीडीएफ को मार रहा है क्योंकि उसके अनुसार वो डेयरडेविल की मदद कर रहा है। बुलजाई एक डाइनर में पहुंच जाता है, उसके बाद वो फोन करता है एवीडीएफ को कि फ्रैंक कैसल पनिशर यहाँ पर है। बंदा सीरीज में तो नहीं दिखने वाला पर मेंशन हो रहा है हर एपिसोड में मेरा फ्रैंक, क्योंकि वो बिजी है ब्रांड न्यू डे में। तो बुलजाई था एवीडीएफ के खून का प्यासा और वो चला जाता है किलिंग स्प्री पे, जहाँ वो चाकू छुरे के साथ वार करता है एवीडीएफ यानी कि एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स पर, जो कॉमिक से ही है। बुलजाई की स्पेशलिटी यही रही है कि किसी भी चीज को हथियार बना सकता है। वैसे इस एक्शन के बीच बुलजाई की नजर एक कुत्ते पे पड़ती है और मुझे डर लग गया था कि बुलजाई कहीं इस कुत्ते को मार ना दे, जो हो सकता है क्योंकि कितना साइकोटिक बंदा है ये, पर हुआ नहीं थैंकफुली। एक्शन खत्म होने के बाद बुलजाई अपना साइन सॉस से दरवाजे पे बना के जाता है। टोनी डेल्टन का किरदार जैक डिकीन डेयरडेविल को बुलाता है सिंबल ऑफ होप, जो वो बन चुका है उन लोगों के लिए जो विल्सन के खिलाफ है और उसकी बर्बरता से पीड़ित है। ये शायद डेल्टन का आखिरी अपीयरेंस होगा इस सीजन, क्योंकि वो यहाँ से निकल जाता है एंटी फिस्ट फोर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बाद, जहाँ कॉमिक्स में हेक्टर आयला की मौत के बाद उसकी नीज एंजेला ने ही व्हाइट टाइगर का तमगा लिया था। ऐसे कुछ यहाँ पे हो रहा है, एंजेला सुपर हीरो बन रही है, पर डेयरडेविल के छत्र छाया में ऐसे दोनों के बीच सुपर हीरो वाली बातें होती है। You understand the responsibility that comes with this. शायद डेयरडेविल उसे अपना अंडरस्टडी बना दे और उसे ट्रेन करे एज ए सुपर हीरो। एपिसोड 1 से नॉर्दर्न स्टार वाले शिप का एक सेलर क्रिस्टोफी बन जाता है इसके खिलाफ विटनेस, और नेटफ्लिक्स के दिनों से ही यही चल रहा है कि जो भी फिश के खिलाफ विटनेस बनता है वो मरता है, जो बेचारे क्रिस्टोफी के साथ भी होता है। लेकिन उससे पहले क्रिस्टोफी फिश को उसके कॉमिक बुक नाम से बुलाता है, Pasillasto en Climatos. The Kingpin. आयला जरूर की किरदार वेनेसा जाके मिलती है गवर्नर से और गवर्नर के ऑफिस में दिखता है की टू न्यूयॉर्क वाला चाबी, जो हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में देखा था। यही से मिलेगा स्पाइडी को ये चाबी न्यूयॉर्क की नई मेयर शीला से, जो की है ज़ेब्रिना गुएवेरा का किरदार। मेयर विल्सन फिश का बॉक्सिंग मैच जो पिछले एपिसोड से टीज हो रहा है, वो हो रहा है हॉगवेल जिम में, जो वही जिम है जहाँ मैट मिडरॉक के पिता प्रैक्टिस किया करते थे बॉक्सिंग का, और एक सेटअप मैच को जीतने की वजह से उसे मार दिया गया था। जहाँ मैट की बचपन की बात हुई, वो पॉइंटेक्स्टर को ढूंढते हुए पहुंच जाता है उसी चर्च में जहाँ उसका बचपन गुजरा था। नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल सीजन 3 के टाइम पर बुलजाई ने उस चर्च के फादर को मार दिया, जिससे मैट बहुत करीब था, तब से वो इस चर्च में नहीं आया। उस चर्च का एक बंदा डेयरडेविल से पूछता है What will you do when you find him? ये एक्चुअली क्लेवर सवाल है डेयरडेविल को कि क्या वो चीज करेगा जो उसने पिछले सीजन 1 के स्टार्टिंग में किया था। उसने बुलजाई को बिल्डिंग से गिरा दिया था उसे मारने के इंटेंशन से, जो मैट की असूलों के खिलाफ है, वो कभी किसी को नहीं मारता, और उसके बाद से उसने विजिलेंटे वाला काम छोड़ दिया था। मैट अपने सेंसेस के इस्तेमाल से बुलजाई का पता लगाता है, जो उसने कॉमिक्स में भी किया था डेयरडेविल इशू 169 में, जहाँ बुलजाई ने एक आदमी को किया था किडनैप, और उस किडनैप आदमी की खांसी से डेयरडेविल ने बुलजाई का पता किया था। बुलजाई और मैट का फाइट सीन लाजवाब है, और इस बार पॉइंटी का हथियार बनता है सीडीज। मेयर विल्सन फिश के सेलिब्रिटी बॉक्सिंग मैच में डेनियल लेके आता है ये कांच से बना मर्चेंडाइज, जहां विल्सन फिश का बड़ा सा इमेज है और उसके इर्द-गिर्द न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स हैं, जो इमेज हॉकाई सीरीज के बिगिनिंग क्रेडिट की इस इमेज की याद दिलाती है। ये भी सिंबलाइज करता है कि फिश का न्यूयॉर्क का प्लान टूटे हुए कांच की तरह टूट रहा है धीरे धीरे। फिश ने इस बॉक्सिंग मैच में पहनी हुई है सफेद कलर की ट्रंक, जो फिश का कॉमिक बुक विलनी का कलर रहा है व्हाइट, पर इस फाइट में खून का रंग लगा देता है विल्सन, जो उसके बॉक्सिंग मैच में अपने हैवानियत सबके सामने दिखा देता है, एज वो अपने ओपोनेंट बेचारे मैटोहॉर्न को बुरी तरह पीटता है, शायद मार ही देता है उसे। पर ट्विस्ट में पॉइंटी वहां पहुंच जाता है, वेनेसा को मारने वहां डेयरडेविल पहुंच जाता है, पॉइंटी को रोकने, जो डेयरडेविल सीजन 3 के आखिरी पलों की याद दिलाता है, जहां ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पॉइंटी वेनेसा को मारने आया था। फिश को डेयरडेविल ने उसे रोकने की कोशिश की, साथ ही फिश को डेयरडेविल भी एक दूसरे के साथ लड़े, पर इस बार दोनों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, एज वेनेसा की हो जाती है मौत, यानी अब विल्सन का कहर टूटेगा। और ये था इस एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो सबको शॉक में रख देगा। मैं तो दंग रह गया था इसे देखकर, और मेरे हिसाब से मार्वल के ओटीटी डिपार्टमेंट का ये सीजन सबसे बेस्ट सीजन रहा है, जो हर एपिसोड में बैंगर पे बैंगर दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए करते हैं डिस्कस, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। डेयरडेविल के पिछले हफ्ते के एपिसोड यानी एपिसोड 2 और 3 के ब्रेकडाउन है आखिर में। डेयरडेविल के सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में रख दिया है जिसका नाम भी है डेयरडेविल, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी, और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।